इंडिया में ओडिशा के दिल में एक अलग ही टाइप के भगवान रहते हैं। वो हैं जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक। उनकी कहानी मिस्ट्री, भक्ति और विश्वास की अमर शक्ति से बुनी हुई है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची देवत्वता रूप से पारे है और सबका स्वागत करती है। जगन्नाथ जी का रूप निराला है। उनकी आंखें बड़ी और गोल हैं और उनकी बाहें अधूरी हैं, कोहनी तक ही हैं। उनके साथ उनके भाई बहन बलभद्रा और सुभद्रा भी हैं और सबका अपना अलग ही रूप है। लेकिन ये अलग रूप तो और भी उनके मिस्ट्री और आकर्षण को बढ़ाता है। जगन्नाथ जी की कहानी किंग इंद्रद्युम्ना से जुड़ी हुई है। कहानियों में कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्ना, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, अपने आराध्या को साक्षात देखने की इच्छा रखते थे। उन्होंने बहुत खोजा किया, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक देवी संदेश के थ्रू राजा को पता चला कि एक शक्तिशाली देवता एक आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं। इस देवता का नाम था नीलमाधव, जिनकी पूजा लोकल ट्राइबल चीफ विश्वावसु करते थे। इंद्रद्युम्ना अपनी इच्छा में पगाल नीलमाधव को ढूंढने निकल पड़े। इंद्रद्युम्ना एक साधु के रूप में विश्वावसु के राजा में पहुंचे। राजा ने नीलमाधव के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन ट्राइबल चीफ ने मना कर दिया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंद्रद्युम्ना ने विश्वावसु की बेटी से शादी कर ली। फिर उन्होंने अपने ससुर को छल से देवता की मूर्ति चुरा ली। दुखी इंद्रद्युम्ना अपने राजा लौट आए। वहां उन्होंने एक बहुत ही स्किल्ड कारपेंटर को नीलमाधव की मूर्ति बनाने का काम दिया, जैसा उनकी पत्नी ने बताया था। कारपेंटर राजी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। जब तक वो काम खत्म न कर दे, कोई भी यूज डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और वर्कशॉप के आसपास एक सुनसान सी खामोशी छा गई। राजा एंटिसिपेशन में डूबे हुए और इंतजार नहीं कर सकते थे। एक रात उन्होंने देवता का सपना देखा। अपनी सारी शोभा में भावनाओं से भरे हुए राजा ने वर्कशॉप के दरवाजे खोल दिए, लेकिन उन्हें हैरानी हुई, मूर्तियां अधूरी थी। ये कारपेंटर गायब हो गया था। इंद्रद्युम्ना का दिल टूट गया, लेकिन तब एक दिव्य आवाज गूंजी, दुखी मत हो राजा, मैंने ये रूप चुना है। मैं जगन्नाथ हूं, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उस दिन से जगन्नाथ बलभद्रा और सुभद्रा के साथ अपने यूनिक अनफिनिश्ड रूप में पूजा जाने लगे। उनके इनकम्प्लीट फीचर्स हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची देवत्वता ह्यूमन समझ से परे है, और जो दिखता है और जो नहीं दिखता, सब कुछ उसमें शामिल है। जगन्नाथ जी की कहानी हर साल रात यात्रा के टाइम जिंदा हो जाती है। ये ग्रैंड फेस्टिवल में लाखों डिवोटीज पूरी की गलियों में आते हैं, जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा के विशाल रथ्स को खींचने के लिए। ये रथ्स, जो कि लकादी और भक्ति से बने होते हैं, चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं, देवताओं को गलियों में ले जाते हैं। हवा में जय जगन्नाथ के नारे गूंजते हैं, जो डिवोटीज की अनकुंचली आस्था का प्रतीक है। रथ यात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये तो विश्वास की एक यात्रा है। ये देवताओं की अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की एक सिंबॉलिक जर्नी है, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। ये यात्रा दर्शाती है कि देवता भी जीवन के रास्ते पर चलते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। डिवोटीज के लिए रथ्स को खींचना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये डिवाइन की सेवा करने का, किसी बड़े का हिस्सा बनने का मौका है। जगन्नाथ जी की पूजा का एक बहुत ही सुंदर पहलू है उसका इंक्लूसिव होना। हर तरफ से लोग, चाहे किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्टार के हों, सब मिलकर भगवान का जश्न मनाते हैं। रथ यात्रा के टाइम सारे ट्रेडिशनल बाउंड्रीज मिट जाते हैं और सब जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति में एक हो जाते हैं। इक्वालिटी,
और यूनिवर्सल लव का ये संदेश जगन्नाथ की शिक्षाओं का मुख्य भाग है। भले ही जगन्नाथ की पूजा एक फिजिकल रूप में की जाती है, उनकी मौजूदगी इंटेंजिबल है, रूप की सीमाओं से परे। उनकी उपस्थिति उनके डिवोटीज के दिलों में, खुशियों भरे नारों में और उनके फेस्टिवल्स के दौरान फैली एकता की भावना में महसूस की जाती है। जगन्नाथ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी प्रतिमा की पूजा करने में नहीं बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास हर चीज में डिवाइन को अनुभव करने में है। जगन्नाथ की कहानी हमें गहरी सीख देती है। ये हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की बेकार की बात और डिवाइन विल के सामने सरेंडर करने के महत्व के बारे में सिखाती है। ये विश्वास की शक्ति और भक्ति की सुंदरता को हाईलाइट करती है जो सारी सीमाओं से परे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये हमें याद दिलाती है कि डिविनिटी हर जगह है, बस हमें यूज अनएक्सपेक्टेड रूपों में देखना सीखना होगा। जैसे जैसे हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं, आइए हम जगन्नाथ की भावना को अपनाएं, सबसे प्यार और दया से पेश आएं और अपने अंदर और सब में डिवाइन स्पार्क को पहचानें।